Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल में। तो दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बीम स्टार्ट किया था। आज इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका एक पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको बीम से रिलेटिव जितनी भी थ्योरी थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने थे बीम के थ्योरी पोर्शन वाले, वो हमने सारे कवर किए थे। तो जिन्होंने भी अब तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से, तो आप वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम बीम के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हाँ जी दोस्तों, यानी कि जितने भी बीम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अप्लाइड मैकेनिक्स में बीम से रिलेटिव केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपसे रिएक्शंस फाइंड आउट करने को पूछेगा। ठीक है, क्या कहेगा आपसे? सपोज कोई भी बीम दे देगा और आपको इसमें रिएक्शन निकालनी होगी। रिएक्शंस को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रियाएं। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में आपको बीम दे देगा कोई भी, उस पर कोई लोड आ रहा होगा और आपसे पूछेगा इसमें रिएक्शन प्रतिक्रिया। तो देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि हम रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज दोस्तों, मैंने कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली। जैसे ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, यस, ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों, और मान लिया इसकी लेंथ L है, इसकी लंबाई हमने L मान ली है। ठीक है, इसको हम लेंथ भी बोलते हैं, लंबाई। इसके अलावा हिंदी में पार्ट और इंग्लिश में स्पैन। इस वर्ड को याद रखेंगे दोस्तों, पार्ट और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पैन। तो कहीं कहीं स्पैन भी लिखा रहता है, कुछ लोग इसे स्पान पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पैन लिखा हो या पार्ट लिखा हो तो आपको समझना है दोनों रिएक्शन के, दोनों प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी है ये। ठीक है, लंबाई को ही हम यहाँ पर स्पैन बोलेंगे, बीम के बीच का स्पैन। तो L दे दिया। सपोज हमने मान लिया कि इसके मिडिल पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर कोई लोड W लगा हुआ है, पॉइंट लोड W। ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये सपोज L/2, या तो क्वेश्चन को लैंग्वेज में देगा कि सपोज कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी कि एक ऐसी बीम जिसके दोनों सिरों पर क्या है, सिंपल सपोर्ट लगी हुई है, ये वाली, इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में ये समझा दिया था टोटल। ठीक है, अब और आपसे कह देगा इसके किसी भी मिडिल पॉइंट C पर, सपोज ये A B बीम थी कोई, इसके C पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड W लगा हुआ है, तो आपसे कहेगा A पॉइंट और B पॉइंट पर रिएक्शन ज्ञात कीजिए, प्रतिक्रिया। यानी कि इस लोड आ रहा है तो इस लोड के कारण सपोर्ट पर जो ऊपर की ओर रिएक्शन आई है RA और RB, A पॉइंट पर रिएक्शन, R फॉर रिएक्शन, A मतलब A पॉइंट पर, और RB मतलब B पॉइंट पर जो रिएक्शन है। ठीक है, तो RA और RB की आपसे वैल्यू पूछेगा। केवल यही क्वेश्चन बनता है, यानी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक की जगह 3-4 लोड लगा देगा, या साथ में UDL दे देगा, UVL दे देगा, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कैसे हम इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसका रूल क्या है, करते कैसे हैं, तरीका सीखेंगे। एकदम आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, ये जो बीम है, इस बीम पर 3 लोड लगे हुए हैं। ठीक है, और तीनों लोड अलग अलग पॉइंट पर लगे हैं। तो ऐसे लोड जो अलग अलग पॉइंट पे लगे होते हैं, उन सभी लोड्स को दोस्तों हम बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। हिंदी में कहते हैं इसको असंगामी बल, असंगामी बल। बट ये एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, इसलिए इनको समतलीय भी कहते हैं, यानी कोप्लेनर। तो पूरा नाम होता है इसका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, यानी कि समतलीय असंगामी बल। तो ये समतलीय असंगामी बल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन लगाएंगे
और ये कंडीशन आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पर बेसिक समझा रहा हूँ आपको, अगर आप इतने डिटेल में नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन में इजीली और भी आसान तरीके से समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, देखिए, यानी कि समतलीय असंगामी बल कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स की जो कंडीशन होती है दोस्तों, 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ फॉर फोर्स, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में इस तरह के जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इसमें, उन सबको सिग्मा मतलब होता है ऐड करना, ऐड करके 0 के बराबर रखना है। तो देखिए क्या इसमें कोई क्षैतिज बल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा बीम के ऊपर, सारे फोर्स वर्टिकल लग रहे हैं, तो इसमें हम इस कंडीशन को तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 का मतलब होता है दोस्तों, सिग्मा मीन्स ऐड करना यानी जोड़ना है आपको, एफ मतलब फोर्स हो गया बल, और वाई मतलब वाई एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्स की दिशा में ऊपर या नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे होंगे उन सबको जोड़ करके 0 के बराबर रखना है। तो यस दोस्तों, इसमें तीनों फोर्स वाई एक्स की डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। और तीसरी और लास्ट कंडीशन होती है दोस्तों सिग्मा एम बराबर 0। इसका मतलब एम फॉर होता है दोस्तों मूवमेंट, और सिग्मा मतलब ऐड करना, जोड़ना, यानी कि इस बीम में हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेकर उसको जोड़ करके 0 के बराबर रखेंगे, तो इस कंडीशन को भी हम फॉलो करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम 2 कंडीशन फॉलो करते हैं, एक तो सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और एक सिग्मा एम बराबर 0। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी हमें फॉलो करनी है, क्लियर। अब देखिए इनको कैसे फॉलो करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फॉलो करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं साइन कन्वर्जन, ठीक है, कि हम इसमें कौन से फोर्स को प्लस में लेंगे, कौन से को माइनस में लेंगे, समझ पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, यानी कि जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी उसको प्लस में लेना है, और जो नीचे की ओर होगा उसको माइनस में, क्योंकि आपने ये चतुर्थांश देखा होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा इसके बारे में कि वाई अक्ष ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, ऐसे ही एक्स अक्ष इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हमें वाई अक्ष के लिए देखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं उन्हें पॉजिटिव और नीचे की ओर जो लग रहे हैं उन्हें नेगेटिव। ये तो हो गया फोर्स के लिए, क्लियर। अब देखिए मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए क्या होगा दोस्तों, अब जो भी फोर्स ऊपर को लग रहा होगा, सपोज ये कोई पॉइंट है जिसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, अब कोई फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो कैसे घुमाएगा इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज घुमाएगा इस तरह से ऐसे, उसको लेंगे आप नेगेटिव। ठीक है, तो आप अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ पा रहे तो आप सीधा समझिए, बस एकदम सिंपल सा, कि जो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा उसे पॉजिटिव लेंगे, जो ऊपर की ओर लगेगा उसे पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर लगेगा उसे नेगेटिव। आई होप सो इतना तो आप समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, तो समझ आ गया ना यहाँ तक, क्या यूज करना है हमें, केवल कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की कंडीशन यूज करनी है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। ठीक है, इसमें ऊपर की ओर जो फोर्स लगेंगे उन्हें प्लस का, नीचे की ओर लगेंगे उन्हें माइनस का। देखिए इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं, इसकी रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको ये सारा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं आप, संतुलन की अवस्था में। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, संतुलन की अवस्था में। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैंने अभी आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी। ठीक है, कैसे फोर्स है ये समतलीय असंगामी बल है, यानी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स है। तो उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है सिग्मा एफ वाई बराबर 0। हम इसे यूज करेंगे पहले। ठीक है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से, तो एक साइड से चलना है आपको, इधर से चलना शुरू करना और आपको यहाँ तक पहुँचना है, ए तक, क्लियर। तो देखिए पहले आप बी पॉइंट पे देखिए, फोर्स लगा हुआ है ऊपर की ओर, ये तो ऊपर की ओर पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा है ये, तो ये कितना है, आर बी इसकी वैल्यू है। मैंने क्या बताया था, ऊपर की ओर फोर्स होगा उसे लेंगे प्लस में, तो आर बी ले लेंगे आप प्लस में। ठीक है, सीधे आर बी,
इतना समझ आ रहा है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आ गए आप किस पर, W पर। मैंने क्या बताया, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, पहले बल के बाद अब दूसरा बल आ गया, लेकिन लग कैसे रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ये, तो नीचे की ओर कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस W ले लिया। इसके बाद फिर और आगे बढ़े आप, तीसरा फोर्स ये था RA, कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर, तो इसको लेंगे प्लस में, ऊपर की ओर कितना, RA। समझ पा रहे हैं, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, F मतलब फोर्स, बाई मतलब बाई की दिशा में, बराबर करके क्या करना है आपको, जीरो रखना है, जीरो रख दिया। ये W माइनस का है, आप इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास RB प्लस RA बराबर जीरो, सॉरी बराबर, ये आ जाएगा इधर W प्लस का हो जाएगा इधर आके W। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। समझ पा रहे हैं, ये तो हो गई आपका पूरा सिस्टम, एक तरीके से ऐसे चलना है। आप डायरेक्टली अगर आपको ये कंडीशन समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को एक तरफ ऐड करके लिख दो, बराबर में जो नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं उनको एक तरफ कर दो। तो ऊपर की ओर दो लग रहे थे, एक RA और एक RB, दोनों को जोड़ दिया हमने, RA प्लस RB बराबर नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, W। ये बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट आप बिना कंडीशन के भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, तो पहले इक्वेशन तक आप नोट कर लीजिए, मुझे अब इसको रफ करना पड़ेगा, आगे हम करते हैं, अब दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे। पहला समझ में आ गया, मैं इसको रफ करके इस साइड लिख देता हूं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, फर्स्ट आई थी RV प्लस RA बराबर W। ये एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब दूसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, सिग्मा M बराबर 0, ठीक है, सिग्मा M बराबर 0 यूज करेंगे। अब तो सिग्मा M का मतलब यहाँ हो गया हमें इनमें से किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप हर बार पॉइंट A के अबाउट ही मूवमेंट लेना, हालांकि आप इसके अबाउट लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से करना, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, यहाँ लिख देंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, क्लियर, पॉइंट A के अबाउट लेंगे आप मूवमेंट। समझ पा रहे हैं, तो लीजिए देखिए कहाँ से शुरू करना है आपको, यहीं से शुरू करना है। अब आपको पता होगा मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी बल और दूरी का गुणनफल। जब हमने सिग्मा FY लिया था तो उसमें केवल हम फोर्स का यूज कर रहे थे, दूरी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब हम कहाँ पर आ गए, अब आगे मूवमेंट पर। तो मूवमेंट में आपको डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, दूरी का भी ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले पहला फोर्स था RB, ऊपर की ओर लग रहा है, प्लस में लेंगे कितना, RB। अब हम मूवमेंट इनटू करेंगे दूरी से गुणा, तो दूरी कितनी है देखिए, किसके अबाउट ले रहे हैं, A के अबाउट, A तक की दूरी, RB से A तक पहुंचना कितनी दूरी है ये, L, तो L का कर देंगे गुणा। इतना समझ आ रहा है, आगे देखिए। अब इसके बाद अगला फोर्स आ रहा है W, नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, फोर्स ले लिया W, गुणा मूवमेंट ले रहे हैं ना तो दूरी भी लेंगे। तो इस W से किसके अबाउट ले रहे हैं मूवमेंट, A के, तो A तक की दूरी, W से A तक की दूरी कितनी है, देखिए ये टोटल L था, मिडिल में लग रहा, तो इधर का L/2 होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कितना, L/2। इतना समझ आ रहा है। प्लस अगला इसके बाद है RA, ये वाला, तो RA लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर की ओर है, प्लस में लेंगे, इनटू इसकी दूरी देखिए A पॉइंट तक की, तो ये RA पॉइंट A पे ही लगा हुआ है, तो दूरी है इसकी 0। समझ आ गया। अब बराबर क्या लिखते हैं, फिर 0 करते हैं, बराबर में 0। देखिए RA का गुणा आपने 0 में किया तो ये तो 0 हो गया, W का L में किया, WL अपॉन में 2 है, इसको आप इस साइड ले आइए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RB गुणा L बराबर WL/2। इस L को आप नीचे लाएंगे तो ये L से L कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको RB की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, वो मिल जाएगी W/2। ये मिल गया RB का मान। अगर आप इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो देखिए RB की जगह रख देंगे कितना, W/2 प्लस RA बराबर W। तो यहाँ से आपको RA की वैल्यू क्या मिल जाएगी, W, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस हो जाएगा W/2, तो एक W में से आधा W घटा दो आप, तो RA की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, W/2। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कोई भी बीम जिसकी रिएक्शन की वैल्यू बराबर आती है उसको हम सिमेट्रिक बीम बोलते हैं, सममित धरण। ठीक है, तो ये बीम कैसी थी, सिमेट्रिक बीम थी, दोनों तरफ बराबर वैल्यू आई है RA RB की। तो ये हो गया इसका आंसर। इतना केवल सॉल्व करना और 5 नंबर मिल जाएंगे आपको पक्के। समझ आ गया रिएक्शन निकालना।
अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसके बाद मैं आपको वैल्यू वाले क्वेश्चन लेता हूँ न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्पीड हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ी सी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर, अब ये एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सपोज आपको क्या रखा है, ये कोई बीम है, ठीक, ये कोई बीम है। अगर इस पे कोई यहाँ पर लोड लगा दिया, सपोज डेट ये लोड दे रखा है कितना, 6 किलो न्यूटन का। मान लिया 3 मीटर दूरी थी ये यहाँ से यहाँ तक की, और 1 मीटर दूरी थी ये यहाँ से यहाँ तक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और आपसे पूछा गया है ए पॉइंट पर रिएक्शन और बी पॉइंट पर रिएक्शन, आर ए और आर बी की वैल्यू। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? पहले अभी हम सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे, आप समझते रहना। और एक और चीज़ बता दूं दोस्तों मैं आपको, ये जो बीम चैप्टर है आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, जो सिविल वाले बच्चे हैं, और मैकेनिकल वाले सेकेंड ईयर में मॉस में पढ़ेंगे इसको, सिविल वाले सोम में पढ़ेंगे। सोम एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें पढ़ेंगे आप। इसके अलावा सिविल वाले थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे बीम को, बीम का पूरा डिजाइन है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन आपको समझ आनी चाहिए सबको। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वही रूल फॉलो करना है आपको, सीधे लिखेंगे पहले संतुलन की अवस्था में, यहाँ लिखेंगे आप संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्या होती है संतुलन की अवस्था में, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स, या पूरा लिखते हैं चलो, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, जो ऊपर की ओर लग रहे हैं इनको एक तरफ जोड़ के लिख दो आप, आर ए और प्लस आर बी बराबर जो नीचे की ओर लग रहा है इसको एक तरफ 6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर एक आध फोर्स और लगा होता तो इधर ऐड करते, अभी करा दूंगा अगला क्वेश्चन, इसको समझे पहले। इसके बाद दूसरी कंडीशन है सिग्मा एम बराबर 0, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा तो मैं ए लिख देता हूँ साथ में, सिग्मा एम ए, मतलब ए के अबाउट मूवमेंट लेकर 0 के बराबर रखना है आपको। तो लीजिए यहाँ से शुरू करना है, आर बी इंटू ए तक की दूरी, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 और 1 4, माइनस ये कितना है 6, इंटू यानी अगला फोर्स नीचे की ओर था ना, माइनस ले लिया, यहाँ से ए तक की दूरी 1 मीटर है, 1। अगला आर ए गुणा 0 है तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले गए 6 आ गया, ये 4 किधर आएगा, ये 4 इसका गुणा में था, इधर आएगा पौन में, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ गया, 1.5 आर बी फोर्स, रिएक्शन फोर्स है ना, तो किलो न्यूटन में आएगा। तो ये आ गई आर बी की वैल्यू। अब इस आर बी की वैल्यू को दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पुट करेंगे आर बी की प्लेस पर, तो यहाँ से आर ए निकल के आ जाएगा, आर ए प्लस में 1.5 बराबर 6, तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 माइनस 1.5, तो आर ए आ गया 4.5 मीटर, ठीक है। ये हो गया आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, बहुत फास्ट कर सकते हैं आप आसानी से। अभी थोड़ी सी और स्पीड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे आज, इजी जितने क्वेश्चन है इसके। मैं केवल अभी आपको पॉइंट लोड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल वाले क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर एक और, यानी 3 वीडियो रहेंगी इसकी न्यूमेरिकल की, एक तो आज की रहेगी, इसके बाद एक कल मिलेगी और एक परसों। फिर परसों आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे बीम में, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आपसे, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस बने रहना है और लगातार वीडियोज़ को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको रफ करता हूँ मैं, समझते चलिए बस, ठीक है, क्योंकि वीडियो 30-40 मिनट की रहेगी बस, ताकि आप बोर भी ना हो और समझ भी लें। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले ही लिख लिए हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बीम दी हुई है एक, ये कोई बीम है, ठीक है। थोड़ा सीधा बनाते हैं, यस, ये कोई बीम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस पे आर ए रिएक्शन और इस पे आर बी रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है, इधर से 1 मीटर डिस्टेंस पर पहला फोर्स लगा दिया,
और इसकी वैल्यू है 7 किलो न्यूटन। ओके, इसके बाद दूसरा फोर्स लगा हुआ है इधर, दूसरा फोर्स 4 किलो न्यूटन और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर, यहाँ तक 3 मीटर। फिर एक और फोर्स लगा हुआ है, ये है 3 किलो न्यूटन और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। और अगला है 7 मीटर, टोटल स्पेन था इसका 7 मीटर। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं क्वेश्चन आपको टिपिकल उठाऊंगा और आपको जान के खुशी होगी ये क्वेश्चन मैंने सोम की बुक से लिए हैं, ठीक है। आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स में तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो मैंने सोम के क्वेश्चन उठाए हैं सीधे, और आप उन क्वेश्चंस को लगा के देखना अपनी बुक के, एकदम इजी समझ में आएंगे आपको। क्योंकि सोम में जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसमें एसएफडी बीएमडी पूछता है, तो जिसका पहला स्टेप रिएक्शन निकालना ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन सोम का स्टार्ट होता है, रिएक्शन निकालना आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको आज यहाँ पर टोटल रिएक्शन निकालना सिखा दूंगा, ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला काम करेंगे क्या, संतुलन की अवस्था में लिख लेंगे आप सीधे, संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश में लिख लेंगे आप इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इसका मतलब आप सीधे डायरेक्ट यूज करना, जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उनको एक तरफ ले लो, आर ए प्लस आर बी बराबर करना डायरेक्ट, क्योंकि ये वाले फोर्स माइनस में आते हैं, मैं डायरेक्ट इधर ले आया इनको। कितना, 3 4 7, तीनों को जोड़ में लिख दो, 3 + 4 + 7। समझ पा रहे हैं ना, जो ऊपर की ओर लग रहा है वो एक तरफ जोड़ के लिख दिया, और जो नीचे की ओर लग रहे हैं उनको एक तरफ ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 7 और 3 10 4 14, 14 आ गया ये, ठीक है। इक्वेशन बन गई एक, यहाँ तक समझ आ रहा है। अगली कंडीशन क्या है, सिग्मा एम बराबर 0। किस पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, ए पर, तो यहाँ लगा देना ए। अब लीजिए मूवमेंट, तो देखिए मूवमेंट कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे आर बी, फिर लेंगे ए के अबाउट लेना ए तक की दूरी, फिर 7 ए तक की दूरी, फिर 4 ए तक की डिस्टेंस, फिर 3 ए तक की डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं ना, जो ऊपर की ओर है इसको प्लस और इन तीनों को लेंगे माइनस में। क्लियर? तो देखिए आर बी, यहाँ से शुरू करते हैं, आर बी इंटू यहाँ से और ए तक की डिस्टेंस 7 है, माइनस करेंगे नीचे की ओर है तो ये 7, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस ये टोटल 7 था, इसमें से ये वाला एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 6 बचेगा, तो 6 ले लिया, माइनस ये 4 है इंटू ए तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ तक कितना 3 है, ये इधर टोटल 7 था, 3 कम कर दिया, 4 बच गया, आगे 4 ले लिया, माइनस आगे 3 फोर्स है ये, इंटू डिस्टेंस यहाँ से देखिए 5 तो ये निकल गया, आगे 7 था, कितना बचा इधर 2 बचा, 2 हो गया। आर ए की दूरी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 7 आर बी माइनस 7 6 42 42 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कैलसी से, तो 7 आर बी बराबर, ये तीनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो मैं कैलसी है मेरे पास, मैं फटाफट इनको ऐड कर देता हूँ, तो जाएगा 42 + 16 + 6, तो ये 64 हो गया। 64 ये माइनस था ना, इधर आके सब जोड़ दिया मैंने, तो आर बी की जो वैल्यू आएगी, अब इसमें आप 7 से कर दीजिए डिवाइड, 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आंसर आ गया 9.142, तो 14 लिख दीजिए, इतना किलो न्यूटन आ गया आर बी की वैल्यू, ठीक। इसके बाद इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ से आपको आर ए मिल जाएगा, तो आर ए कितना आएगा 14 में से इसको माइनस कर दीजिए, 14 में से घटा दीजिए इसको, तो आ जाएगा 4.86, इतने किलो न्यूटन आ गया ये। और आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या 14 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जस्ट 14 ही आएगा, ये चेक कर लीजिए आप। तो ये होगी रिएक्शन इस क्वेश्चन की, समझ आ गया ना। अच्छा, ये तो मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको दोस्तों डायग्राम नहीं देता, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देगा थ्योरी रूप में, तो अगला जस्ट जो क्वेश्चन है आपका वो लैंग्वेज की फॉर्म में ही है, यानी कि क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, और उससे आपको पहले डायग्राम बनाना, तब उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको दोनों में तीनों में पहले से डायग्राम मैंने दिया था, ठीक है।
तो देखिए अब क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे आती है क्वेश्चन की, तो मैं इसे रफ करके क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्लास आधे घंटे की रहेगी आपके पास और टाइम आई थिंक होने वाला है। देखिए अब बिल्कुल परेशान ना हो, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और आपका मैकेनिक्स बहुत ही कम टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये लैंग्वेज है, क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश भी बता दूंगा। जो भी बच्चे CBSE बोर्ड के हों प्लीज़ करके कोऑपरेट करें, मैं आपको हिंदी बता दूंगा। देखिए लिखा है एक 6 मीटर विस्तार, इंग्लिश में लिखा है स्पेन। तो मैंने आपको स्पेन बताया था, दोनों रिएक्शन के बीच की डिस्टेंस होती है स्पेन। तो एक 6 मीटर स्पेन की सरल आधारित धरण यानी सिंपली सपोर्टेड बीम AB पर 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड आधार A से, यानी A की तरफ जो सपोर्ट होती है उस A से रिस्पेक्टिवली क्रमशः 1.5 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर दूरी पर लग रहे हैं। आधार A एंड B पर प्रतिक्रियाओं की गणना कीजिए, यानी रिएक्शंस आपको फाइंड आउट करनी है। बीम का क्वेश्चन है दोस्तों, या सिंपली सपोर्टेड बीम का। आपको बीम का नाम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बीम आपको मैंने 5 टाइप की बताई थी, किसी पे भी क्वेश्चन दे सकता है। आज मैंने केवल और केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चंस कराए हैं आपको, जिनमें केवल पॉइंट लोड आ रहा है उनके ऊपर, वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल को हम UDL वाले क्वेश्चन भी करेंगे। बड़ी मच्छर प्रॉब्लम हो रही है भाई, सॉरी ठीक है। तो कल को हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर के क्वेश्चंस भी करेंगे, UDL वाले भी करेंगे, फिक्स बीम के भी करेंगे, ओवर हैंगिंग, जितनी टाइप की बीम है लगभग सबके कर लेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए अभी आज सिर्फ बेसिक था, कॉन्सेप्ट समझना था आपको। अब कल से मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करूंगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सब जानते हैं कैसी होती है। एक ऐसी बीम, थोड़ा नीचे बनाते हैं, लोड भी लगा देंगे इस पर ना, और डस्टर, यस। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई, एक ऐसी बीम जो दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, ठीक है। बीम का नाम दे रखा था क्या, AB था, AB, ये A है, ये B है, ठीक है। इधर A इधर B। क्या बोला है अब, 6 मीटर इसका स्पेन था, इसको 6 मीटर मान लिया आपने। टोटल स्पेन 6 मीटर है, यहाँ से और यहाँ तक, क्लियर। 6 मीटर का इसका स्पेन है। आगे कह रहा है 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड। देखिए दोस्तों प्लीज़, बाहर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी गाड़ी वाड़ी निकल के जा रही है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो क्या बोला है, 5, 10 और 15 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड A से, यानी A की साइड से लगाने। कितना, एक तो 5 लगाना है आपको 1.5 मीटर की दूरी पर, फिर 3, फिर 4.5, यानी कि एक लगाना है पहला 5, फिर लगाना है 10 और फिर लगाना है आपको 15। ये 3 लोड लगाने हैं। 5 किलो न्यूटन A की साइड से लगाना, आपको लिखा है क्वेश्चन में उसने, आधार A से, यानी A की तरफ से 5 किलो न्यूटन, दूसरा 10 किलो न्यूटन और तीसरा दिया है 15 यानी 15 किलो न्यूटन। इनकी दूरियां भी दे रखी है क्रम से, मतलब पहले की दूरी दे रखी है 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, दूसरा दे रखा है कितना 3 मीटर, तो ये है 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तीसरा दे रखा है 4.5 मीटर, तो ये 4.5 मीटर है यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप लोग, गुड, ठीक है। यहाँ तक था ये बन गया डायग्राम। अब आपको निकालनी है रिएक्शन। अब क्वेश्चन का काम खत्म, क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम, कंडीशन लगाएंगे सीधे, ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, RA RB। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पूरी कंडीशन लिखेंगे। RA + RB बराबर, नीचे की ओर ये तीनों फोर्स लग रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स प्लस कर लेंगे बराबर में नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। तो 5 और 15 20 और 10 30 हो गया, ये 30 किलो न्यूटन। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ पा रहे हैं। अगला लगाएंगे सिग्मा MA बराबर 0, यानी A के अबाउट मूवमेंट लेना आपको। तो RB, ये B पॉइंट पर रिएक्शन RB और A पॉइंट पर रिएक्शन RA, ठीक है। तो RB इंटू A तक की डिस्टेंस, तो RB और A तक की डिस्टेंस सबको दिख रहा है कितनी है, ये 6। अगला देखिए मीचे की ओर लग रहा है, माइनस में लेंगे कितना 15 इंटू डिस्टेंस यहाँ से और A तक की डिस्टेंस 4.5 मीटर, माइनस अगला 10 है ये, और A तक की डिस्टेंस यहाँ से A तक की डिस्टेंस ये है 3 मीटर, 3 इंटू सॉरी आगे फिर अगला लोड 10 हो गया, 5 वाला माइनस में 5
और डिस्टेंस 5 यहाँ से, ठीक है। कितना है ये 1.5 मीटर, तो 1.5। अगला फोर्स, ओहो लाइट आ गई। अभी तक दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अंधेरे में पढ़ रहे थे, सॉरी उसके लिए, बट अब लाइट आ चुकी है। देखिए तो 5 और डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर हो गया। अब आर ए की डिस्टेंस तो 0 होगी, तो इसको बराबर 0 रख देंगे। अब ये मूवमेंट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर वी इंटू ए तक की डिस्टेंस। देखिए जब अंधेरा था मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा था पढ़ाने में, फिर भी मैं कोऑपरेट कर रहा था ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए आर वी इंटू ए तक की डिस्टेंस 6 मीटर हो गई, -15 ए तक की डिस्टेंस 4.5 मीटर, माइनस का अगला फोर्स 10 था नीचे की ओर माइनस में, दूरी 3 मीटर, -5 दूरी 1.5 मीटर। समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, नीचे वाले डायग्राम को, यहीं से सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए ये हो गया 6 आर वी। देखिए ये भी माइनस, सब माइनस में है ना, इन सबको कैलकुलेट करके आप इस साइड ले जाते हैं, बराबर इस साइड जाके सब प्लस में हो जाएंगे। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ इसको। तो ये कितना है 15 इंटू 4.5 प्लस अगला 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 105। इतना आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे 6 से, तो आ जाएगा 17.5। आरबी की जो वैल्यू आ गई दोस्तों 17.5 किलो न्यूटन आ गया आरबी। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर कर देंगे तो इसको 30 में से माइनस कर दीजिए, तो 12.5 आ गया। ये आर ए की वैल्यू आ जाएगी 12.5 किलो न्यूटन। ये हो गया आंसर आर ए आर बी। तो समझ आ गया क्वेश्चन ये। आई होप सो आप थोड़ा बहुत अभी सीख लिए होंगे कि रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था, इजी क्वेश्चन लिए थे मैंने एकदम सिंपली सपोर्टेड बीम के। कल को हम कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, और इसके अलावा हम यूडीएल वाले क्वेश्चन करेंगे जिस पे कि बीम पे यूडीएल लगा होता है, यूवीएल वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो कब लानी चाहिए आपके लिए। वैसे तो मैं कंटिन्यू क्लास कर भी रहा हूँ, फिर भी आप लोग अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिएगा, जिससे मुझे भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब जस्ट बाद में मैथ की क्लास ले रहा हूँ, तो आप मैथ की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।